दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त सीरीज़। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि बहुत सारे देखा होगे तुमने रिकानेशन, रिटर्न फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर और फ्यूचर टू पास्ट, ऐसे बहुत सारे। लेकिन ये उन सब से हटकर होने वाली है सीरीज़ क्योंकि इसमें ना हीरो कहीं जाता है ना कहीं से आता है। इसमें हम देखेंगे एक बंदा जो अकेला होता है अपनी ट्राइब का बचा हुआ, कैसे वो अपनी ट्राइब का बदला लेता है और कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग बंदा बनता है, कैसे वो अपनी ट्राइब का रिवेंज ले सकता है। इसको देखने के लिए आपको मेरी पूरी सीरीज को मजीद देखना पड़ेगा। तो चलिए चालू करते हैं अब इस सीरीज को, द गॉड ट्राइब। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फुल मून की रात दिखाई जाती है जहाँ पे जंगल की पहाड़ियों के बीच में एक धमाका होता है। उस धमाके से हमें एक बंदे को भागते हुए दिखाया गया था जिसका एक हॉर्न वहाँ पे टूट चुका था और वो पीछे पलटता है और वो बहुत तेजी से भाग भी रहा होता है क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है जिसके आंखें चारों बॉडी की तरफ होते हैं और वो बंदा बहुत तेजी से उससे बच रहा होता है क्योंकि वो बंदा अटैक कर रहा होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर क्रिएचर एक प्रीडेटर होता है जो अपने शिकार को पीट लगाए। जो अपना बंदा होता है ना वही शिकार होता है, लेकिन वो भी उस पर अटैक करता है। बहुत तेजी से वो जंप करता है क्योंकि उस मॉन्स्टर से उसे बचना था, क्योंकि वो मॉन्स्टर उस पर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा था, इसलिए वो जंप मारता है। वो जंप भी बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो बहुत ऊंचा गिरता है और वो जैसा वहां पे लैंड करता है बहुत तेजी से इंटेंसली लैंड करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। लेकिन मॉन्स्टर को अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है उससे, और लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इससे और उस मॉन्स्टर ने भी उस पर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा होता है जिससे वो बंदा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो गिर रहा होता है जमीन पर। जैसे वो गिर रहा होता है ना, वो जमीन पर गिर चुका होता है और उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा पेन फील कर रही होती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन होता है और बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और मॉन्स्टर भी उस पर और ज्यादा अटैक करने के लिए उसके पास बढ़ रहा होता है और वो बंदा उससे बाला बाल बच जाता है स्लाइड करके, और वो और ज्यादा अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे उस पर अटैक करता है, बहुत पावरफुल अटैक करता है। मॉन्स्टर बाला बाल उसके अटैक से बचता है लेकिन उसके पाँव पर उसका अटैक जाकर लग जाता है अपने हीरो का, आई मीन कि वो बंदे का, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है। वो मॉन्स्टर फिर भी हार नहीं मानता है और वो बंदा फिर उस पर अटैक बहुत ज्यादा खूंखार अटैक कर रहा होता है। मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा इंटेंस में डाल चुका होता है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खून ही खून होता है क्योंकि अपना ये वो बंदा होता है ना उस पर बहुत ज्यादा अटैक कर चुका होता है, अपनी बहुत ज्यादा पावर लगाता है और वो मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा डैमेज भी दे चुका होता है और वो बंदा बहुत ज्यादा खूंखार लग रहा होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा खुकार हो रही होती है और उतने में उस मॉन्स्टर का वो सर उखाड़ कर आसमान में फेंक देता है और वो बहुत ज्यादा पावर रिलीज कर रहा होता है अपनी, और ये देखकर बहुत ज्यादा खुकार होता है और वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन उसकी शांति कुछ ज्यादा देर के लिए नहीं होती है क्योंकि उसके उतना शांत दिखने के बाद लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। लेकिन जैसा वो अपने पीछे पलटता है ना, उसके पीछे कुछ और ज्यादा क्रीचर्स वैसे ही आते हैं। बहुत पावरफुल होते हैं वो क्रिएचर्स क्योंकि उनकी एक पूरी एक आर्मी होती है जो उसके सामने एक बंदा आता है, जिसे देखकर वो बंदा भी उसके साथी को मरे हुए देखकर वो क्रिएचर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं। लेकिन अब वो बंदे की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसके आंखें भी टोटली बंद होने जा रहे थे और वो बंदा एक बंदे का नाम लेता है, उसका नाम होता है लेडी, और उसे सॉरी कहता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर एक बंदा रो रहा होता है और वो नींद में से उठा ही होता है क्योंकि उसका नाम ठेस होता है जो हॉर्न ट्राइब का बंदा होता है और उसे एक बहुत अजीब सा ड्रीम आता उसके भाई तेज का जो 10 साल पहले ही कॉन्टिनेंट चला गया था अपने, और वो वहाँ पे ठीक होगा। उतने में वो अपने हॉर्न को देखता है क्योंकि वो अभी तक वहाँ पर उगा ही नहीं है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके भाई के जैसा उसे एक म्यूटेटेड अडल्ट फॉर्म हासिल करना है, लेकिन उसका हॉर्न ही नहीं उग रहा था। उतने पर दरवाजे पर बहुत ज्यादा इंटेंस धमाका होता, मतलब एक जने मारता है लात और उसकी तरफ कुछ खाने के लिए देता है और वो बंदा चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें इससे झल्ली लेना है और तुम्हें झल्ली से फिनिश भी कर काम के लिए बहुत ज्यादा काम है तुम्हारे पास। और वो बोलकर वहां से चला जाता है और अपना ये रोल लेता है क्योंकि उससे पता होता है खाने की वैल्यू, क्योंकि उसका भाई ने उसे बताया है तुम्हें जो भी मिले खाने के लिए वो खाते जाना क्योंकि तुम्हारी बॉडी भी मुझ जैसी हो जाएगी, तो तुम्हारी को ये करना होगा क्योंकि हमारी पूरी फैमिली एक बार भी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरी बात है, हम पूरे एक्सटीन होने की कगार पर हैं। अब हमको प्रेजेंट का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो बंदा अपने हीरो को बहुत ज्यादा मार रहा होता है और वो कहता है कि अब मैंने तुम्हें नहीं कहा था तुम्हें जल्दी करना चाहिए, और इसका नाम वॉल्क होता है। ये कार्नियो ट्राइब का एक मेंबर होता है, ऑलरेडी उससे माफी मांगता है और वॉल्क कहता है कि अब तक मुझे इस बंदे से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और कब तक मुझे इस H1 ट्राइब के बंदे के साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा। और वो अपने हीरो से कहता है कि आज का सारा दिन भर तुम्हें खुदाई और क्रॉप को भी हार्वेस्ट करना होगा। तो अपना हीरो कहता है हाँ सर। और उसके बाद हमारा सीन बदल जाता है जहाँ पे हमें ग्राफाइट प्लेन्स का सीन दिखाने को मिलता है जहाँ पे
पूरे होल्स को सेक्टर 3 माइंस में खोदा जा रहा है और वहाँ पे माइनिंग हो रही है ग्राफाइट की, ऐसा हमें पता चलता है। और ये सारा ग्राफाइट प्लेन्स में यहाँ पे फील्ड हो रही है क्योंकि इसकी डेली नीड है। और ये अपने हीरो की फेथ हो जाती है, वो किसी से कंप्लेन नहीं करता, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है ये काम करने के लिए। इसकी एक लाइफ होती है, क्रूरल लाइफ होती है। 15 साल का अपना हीरो, उतने पर अपने हीरो पर को किसी ने पत्थर मारा होता है, उससे बहुत पेन होता है। और वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, वो कहते हैं अपने हीरो को डर्टी और कहते हैं कि तुम्हें काम बहुत तेजी से कैसे भी करना होगा क्योंकि हम तुम्हें खाना देते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक H1 ट्राइब को हमने खाना खिलाया है। और वो बच्चे वहाँ से जा रहे होते हैं और अपने हीरो का मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि अपने हीरो से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, ऐसा बोलकर वो जा रहे होते हैं। उतने में एक बच्चा कहता है कि शायद से वो हमें मार सकता है। तो पहला वाला बंदा कहता है कि इडियट हो क्या तुम। और वो बच्चा खुशी से हंसते हुए यानी कि खुखार हंसी के साथ कहता है कि गाइस हम उसे अगली बार भी देखेंगे ऐसे ही। और उतने में वो बच्चा किसी तो जाकर टकरा जाता है और वो कहता है कि कौन है बे। उतने में उसको जब वो उसे देखता है वो एक जनरल होते हैं कार्निवल ट्राइब के, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और कार्निवल ट्राइब के जनरल उन्हें डांटने लग जाते हैं कि तुम्हें क्लास बंक करने का इस टाइम पर क्यों आए हो, तुम्हारी क्लास चल रही होती है और अगली बार तुम मुझे ऐसा दिखोगे ना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश करूंगा। और वो बच्चों को वहां से भेज देता है। अब अपना जनरल थोड़ा सा शांत होता है और लेडे की तरफ देखता है और चिल्लाता है लेडे। तो अपना हीरो भी देखता है कि जनरल क्या आप हैं, और लेडे को हेलो सर कहता है लेडे। और जनरल से अपने पास बुलाते हैं और एक बैग देते हैं जिसके अंदर कुछ होता है, पता नहीं क्या है। बट लेडे जब उनके ऊपर नजर गिराता है तो वो बहुत ही अजीब सा यानी कि अच्छा फेस बनाते हैं। तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए, तुम्हारी एज के बच्चों को अच्छे से खाना चाहिए और तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, तो तुम्हारा फेस भी अच्छा होगा इससे। तो मुझे बिलीफ है कि तुम अपने म्यूटेटेड एडल्ट फॉर्म में आ जाओगे जैसे तुम्हारा भाई था। और वो अपना हीरो भी सोचता है कि हाँ ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आएगा। और वो कहता है कि और मुझे म्यूटेटेड इनटू माय फॉर्म कुछ ऐसा बकता है, समझ में नहीं आता। और अपना हीरो कहता है ये बहुत अच्छे पर्सन है, इनके ही जैसा बनना चाहिए मुझे। और उनको बाय करता है वैसे पर्सन को। और शाम हो जाती है, अपना हीरो भी बहुत थक चुका है और वो सनसेट का मज़ा ले रहा होता है क्योंकि बहुत काम करके वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और उससे आप रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन उतने में उसका जो कार्निवल ट्राइब का बंदा वॉल को होता है ना, पीते हुए बाहर आता है और वो कहता है मैं तो भूल गया था कि मुझे क्लीन करना था मीटिंग हॉल को, और मैं एक प्रेस्टिजियस कार्निवल ट्राइब का बंदा हूँ तो मुझे क्लीनिंग का काम क्यों करना पड़ेगा। तो अपना हीरो को वहाँ देखता है और कहता है तुमने आज का काम कर दिया है। और तो अपना हीरो को वो कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लेकिन अपना हीरो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और मैं थक चुका हूँ। वो प्रेस्टिजियस यानी कार्निवल ट्राइब का वॉल को कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हें जाकर का हमारी मीटिंग हॉल को साफ करना होगा, जिसको अपना हीरो कहता है मुझे अब ये करना होगा, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ ऐसे मन में कहता है। लेकिन वो 30 मिनट के बाद का सीन देखने को मिलता है जो अपना हीरो मीटिंग हॉल को पूरी तरह से साफ कर चुका था। और वो देखता है ड्रॉर में बहुत सारी किताबें होती हैं जिसे आज तक उसने नहीं देखा था। और वो बहुत ज़्यादा हैरत में भी आता है कि कुछ H1 ट्राइब की भी यहाँ पे पढ़ी होते हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ आती है और वो अपना हीरो बोलता है कि मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे भागना होगा, मुझे अब क्या करना होगा, अब मुझे कैसे यहाँ से बचना होगा बोलकर। क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही पकड़ा गया ना मैं बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो सकती है, तो ऐसा होने से मुझे बचना होगा बोलकर वो इधर उधर देखने लग जाता है। और उतने में वहाँ पे वो बंदर आ जाते हैं जो हंसते हंसते हाँ 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 ऐसा हंसते हैं। और वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ये स्मेल। और जब वो देखते हैं गेट पूरी तरह खुल जाता है और वो हैरत में आ जाते हैं मीटिंग हॉल कितना साफ़ है। अपना हीरो अपने मन में कहता है कि बहुत अच्छी बात है, आज बच गया। और वो कहते हैं कि इसे किसने साफ़ किया है, और जो कहते हैं वो लेडी का टेक केयर कर रहे हैं ना उसने किया। और अपना हीरो भी वहाँ पे उनकी बात सुन रहा होता है, थोड़े थोड़े सुनता है क्योंकि वो बहुत ही अलग अलग बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे पहले हमारे पास जैसे थे ना वो पूरी तरह अलग है, हमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें अभी उनके बारे में जानने की हैं।